हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। मुहावरे। सुनने में तो आपको लगता होगा कि मुहावरे क्या है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए बच्चों कि बहुत सारे बच्चे मुहावरों को गलत कर देते हैं और उसमें उनके मार्क्स जाते हैं। इसलिए मैं आपको इसके कुछ ऐसे रूल्स बताने की कोशिश कर रही हूँ। यदि उन्हें आप ध्यान में रखेंगे तो आपके मुहावरे गलत नहीं हो सकते। मुहावरों का एक्चुअल में अर्थ होता क्या है? अभ्यास। विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। हम जो अलग एक मीनिंग हमें मिलता है उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरा सबसे पहली बात है कि कभी भी पूरा नहीं होता जब तक हम उसे एक वाक्य में प्रयोग नहीं करते हैं। मुहावरा जो है अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बातचीत करना या फिर उत्तर देना। अब आइए हम आगे समझते हैं कि मुहावरों का महत्व क्या है। ये जो है भाषा को जीवित कर देते हैं, यानी सुंदर बना देते हैं। कथन को प्राणयुक्त एवं प्रभावपूर्ण बना देते हैं। भाषा में सरलता व सरसता उत्पन्न करते हैं। भाषा में प्रवाह व चमत्कार उत्पन्न करते हैं मुहावरे। भाषा को समृद्ध बनाते हैं, यानी वैभवशाली बना देते हैं। अब हम आपको ये समझाते हैं कि मुहावरों की विशेषताएं क्या हैं। मुहावरों का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में किया जाता है, अलग नहीं। ये नहीं कि हम जो बोलना चाहते हैं उसका मतलब कुछ और हो और हम उसके साथ बेकार सा मुहावरा जोड़ रहे हैं, यानी दोनों का संबंध होना चाहिए। मुहावरा अपना असली रूप कभी भी बदलता नहीं है। उसे पर्यायवाची शब्दों में अनुदित नहीं किया जा सकता, यानी उसका जो मूल रूप है उसको हम बदल नहीं सकते हैं। मुहावरे का शब्दार्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसका केवल विशेषण अर्थ ही ग्रहण किया जा सकता है। यानी मुहावरे को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो एज इट इज़ वो शब्द आना चाहिए, नहीं तो अगर हम उसका अर्थ लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार निश्चित होता है। देश और समाज की तरह मुहावरे भी बनते और बिगड़ते रहते हैं। नए समाज के लिए नए नए मुहावरे, यानी क्षेत्रीय जगहों पर अलग अलग मुहावरे उत्पन्न हुए जो आज हम शब्दकोश में पाते हैं। हिंदी भाषा में ज़्यादातर मुहावरों का संबंध हमारे शरीर के अंगों पर होता है, या दूसरी भाषा में मुहावरों में भी ऐसा होता है। और एक इसकी एक विशेषता और भी है, आप जितने भी मुहावरे उठाएंगे उसका अंत जो है न से होगा। यही न से अंत होना मुहावरे की पहचान है। और अगर हम लोकोक्तियाँ बोलेंगे तो वो न से अंत नहीं होती हैं। तो दोनों को जब हम अंतर में देखेंगे तो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा न से अंत हो रहा है, यानी ये मुहावरा है। अब मुहावरे के प्रयोग के लिए हमें क्या क्या सावधानियां इस्तेमाल में लानी चाहिए। पहले मुहावरा फिर उसका अर्थ। हमें पहले मुहावरा लिखना, फिर उसका अर्थ लिखना, फिर अगली लाइन में हमें वाक्य प्रयोग करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, बात का धनी यानी वायदे का पक्का। अब वाक्य प्रयोग करेंगे, मैं जानता हूँ कि वह बात का धनी है। तो ये परफेक्ट तरीका है मुहावरे का अर्थ मतलब उत्तर लिखने का। मुहावरे का वाक्य प्रयोग करते समय तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुहावरे के बदले हम दूसरा मुहावरा लिख के वाक्य नहीं बनाएंगे। जैसे कि समान की तरह जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं, एक समान शब्द मतलब नहीं करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है, अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा। वाक्य प्रयोग हम करेंगे, अपने वृद्ध माता पिता का एकमात्र संतान मोहन उनके लिए अंधे की लकड़ी है। अब हम देखते हैं कि कक्षा 10th के कुछ मुहावरे हैं जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिर पर नंगी तलवार लटकना। CBSE ने जांच शुरू करके सबके सिर पर नंगी तलवार लटका दी, यानी जो रिकॉर्ड्स चेक करने से। आड़े हाथों लेना, पुलिस ने चोरों को आड़े हाथों ले लिया। अंधे के हाथ बटेर लगना, कर्मचारी को जब रुपयों से भरा थैला मिला तो मानो अंधे के हाथ बटेर लगी, यानी जरूरत से ज़्यादा उसे सामान मिल गया। सुध बुध खोना मतलब होश गंवाना। अचानक बहुत से मेहमानों को देखकर गीता ने अपनी सुध बुध खो दी। बाट जोहना, इंतज़ार करना। शाम होते ही माँ सबकी बाट जोहने लगती अपने बच्चों की।
खुशी का ठिकाना ना रहना, बहुत प्रसन्न हो जाना। ये IAS की परीक्षा उत्तीर्ण करने पे मोहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। आग बबूला हो जाना, शैतान बच्चों को देखकर अध्यापक आग बबूला हो जाते हैं। आवाज़ उठाना यानी विरोध करना, प्रगतिशील लोगों ने रूढ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। इस तरह से और अन्य मुहावरे भी हैं, जैसे चेहरा मुरझाना यानी दुखी हो जाना, चक्कर खा जाना यानी परेशान हो जाना, 2 से 4 होना यानी लाभ कमाना, आँखों से बोलना यानी इशारों में बात करना, आँखों ज़मीन फाड़ कर निकल आना यानी कि अचानक से कोई चीज़ मिल जाना, घेर कर खड़े हो जाना यानी सबको एक साथ उसको कंट्रोल में कर लेना, ज़िंदगी नरक होना यानी कि किसी का बुरे दिन हो जाने, मत्थे बढ़ना मतलब दूसरों पर दोषारोपण कर देना, मजा चखाना मतलब किसी को उसका बदला लेना या उसका प्रतिफल देना। चलिए, ये मुहावरे थे। मुझे उम्मीद है कि मुहावरों को यदि आप समझ लेते हैं तो मुहावरे कभी भी गलत नहीं हो सकते। सबसे पहले हर मुहावरा अपने अंदर अर्थ लेकर बैठता है। यदि हम उस मुहावरे को ध्यान से पढ़ेंगे तो मीनिंग अपने आप हमें समझ में आने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आंखें बंद करना, आंखें बंद कर लेना मतलब क्या हुआ, हमें पता है चीज़ें क्या हो रही हैं फिर भी हम उसे इग्नोर कर रहे हैं, है ना। आँखों का प्यारा यानी कि जो आँखों का प्यारा मतलब जो हमें सबसे ज़्यादा सुंदर चीज़ें लगती वो आँखों की प्यारी हो जाती। इस तरह से चुगली करना, बाट जो होना, बाट मतलब रास्ता देखना, तो माँ बाट जो होती है, तो मैं कहने का मतलब सिर पर नंगी तलवार लटकना, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपके सर पर कोई नंगी तलवार रख देगा मतलब क्या, मौत होने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि कान पर जू ना रेंगना मतलब ध्यान ही नहीं देना कौन क्या कर रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि हर मुहावरे के अंदर ही उसका अर्थ छिपा रहता है। यदि आप अर्थ को समझ जाते हैं तो वाक्य परफेक्ट बनेगा। और दूसरी बात ये है, अक्सर एग्ज़ाम्स में अर्थ ना पूछे जाते हैं, वाक्य ही पूछे जाते हैं डायरेक्ट। पर यदि आप अर्थ भी लिख देते हैं, अगर आपको आता है तो अर्थ भी लिखिए फिर वाक्य बनाइए, तो आपके मार्क्स कभी भी कटते नहीं हैं। मुझे उम्मीद है मुहावरे आप अच्छे से पहले पढ़ा करेंगे, फिर उसको समझेंगे, उसी के अंदर उसके उत्तर को ढूंढने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।